तो अल्लाह के नाम पर क्यों नहीं बनाया इन्होंने? पैगंबर के नाम पर क्यों नहीं बनाया? मोहम्मद के नाम पर क्यों नहीं बनाया? ये किसके नाम पे बना रहे? बाबरी के नाम पर। वो बाबर जिसने आक्रांता के नाम पर कई मस्जिद मंदिर तोड़े, वो बाबर जिसने कई लोगों का कन्वर्जन करवाया, वो बाबर जिसने अपने कुनबों तक को नहीं छोड़ा, वो बाबर जो बाहर से आया, उसके जिस देश से आया वहां उसकी इज्जत नहीं है, पर हमारे देश के कटमुल्ले उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसको बाप बना रहे हैं, अल्लाह से बड़ा उसको बना दिया। क्या क्या कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं? उनका मामला, अब ये एक आदमी टॉयलेट बना रहा है उनके नाम पर, बाबरी के नाम पर। सर मैं कह रहा हूँ टॉयलेट तो छोड़िए, बाबर के नाम का पत्ता भी नहीं है इस देश में। शौचालय छोड़िए, बना रहे बंगाल में बनाए, हम कह रहे हैं 20-25 करोड़ 30 करोड़ 400 करोड़ जितने का बनाए। हम भी हिंदू ही हैं और कट्टर वाले हैं। 1992 वाला खेल करेंगे हम। डंके की चोट पर कहते हैं कि इस देश में बाबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर, किसी भी आक्रांता के नाम पर जो गुलामी की मानसिकता थोप कर गए हैं इस देश में, उनके नाम पर हम कोई भी अस्तित्व नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो बंगाल में बनाए, चाहे अयोध्या में दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे, बाबर हो चाहे कोई भी हो। हम कहते हैं ना, बनाओ किसी के नाम पर, हमें दिक्कत नहीं है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, औरंगजेब की धरती नहीं है, तो औरंगजेब का कौन सा वो कर रहे हैं? जमीन खुद खरीद रहे हैं भाई। चलो अयोध्या में तो चलो विवाद था राम जी की, वहां तो वो खुद की अपनी जमीन खरीद रहा, चंदा दे रहे, वहां क्यों दिक्कत करें? क्यों तोड़ेंगे आप? जबरदस्ती वाली बात बताओ मुझे, जमीन उनके बाप दादा की है। बाबर अपने कंधे पे ढोके लाया था इस देश में जमीन। बाबर के 4 योगदान बताइए, क्या योगदान है इस देश में बाबर के नाम के? बताइए ना। मैं मुसलमानों से ही पूछना चाहता हूँ जो चिल्लाते रहते हैं ना कि बाबरी हम भूले नहीं, हमारे सपनों में है बाबरी, जिस दिन हमारा समय आएगा हम दिखा देंगे। वो समय तो कभी आने वाला नहीं है, तुम्हारे कुनबे भी भूल जाएंगे, समय नहीं आने वाला। मुझे बताएं, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वाले भाईचारा निभा रहे हैं क्या इस देश में? जिस बाबर ने मंदिर तोड़ा था, क्या मंदिर से उसको क्या दिक्कत थी? जिस बाबर ने हिंदुओं का कन्वर्जन कराया था, और सब बात छोड़िए, अखिलेश यादव कहते हैं ना हम तो पीस में मानते हैं, हम पीस पार्टी पे का काम करते हैं, हमें तो सौहार्द चाहिए। ये कौन सा सौहार्द है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, कि जहां पर बाबर के नाम पर मस्जिद बन रहा है, पर विपक्ष के किसी नेता का बयान नहीं आया कि हम कड़ी विरोध करते हैं, पर राम मंदिर पर विरोध करेंगे। और वो साले बॉलीवुड के बड़े हुए जो कहते थे ना कि वहां हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, वहां पर लोगों के लिए वृद्धाश्रम बना दो, बताओ वहां पर क्या बन रहा है? ममता बनर्जी की सरकार है ना सर। और आज सबसे बड़ी बात है, ये दुर्भाग्य है भारत का। मैं साफ सीधी बात बोलता हूं कि दुर्भाग्य है कि जिन्होंने इस देश में गुलामी की मानसिकता थोपी, जिन्होंने इस देश में लगातार आक्रांता के नाम पर लोगों को दबाया, मारा और कुचला, कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति खत्म की, हमारे देश के लोग झूठे भाईचारे के चक्कर में आज उसको ढोते हुए काम कर रहे हैं। मोदी ने खुद कहा कि गुलामी की मानसिकता खत्म करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अब तमिलनाडु में तो एक जज के खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, 100 सांसदों ने साइन कर दिया। अखिलेश भी है, प्रियंका गांधी भी है, कनिमोझी भी है, जो जिसने मंदिर के पक्ष में, दीपक जलाने के पक्ष में फैसला दिया था। देखिए, महाभियोग लाने वाले और क्या करने वाले वो न्यायालय का काम है, न्यायालय करेगी, पर देश की जनता को जानना चाहिए, इस देश के हिंदुओं को जानना चाहिए कि इस देश में गजवाए हिंद का जो सपना पाले हुए बैठे हैं, वो बाबर से आखिरी किला खोद चुके हैं और लगातार कश्मीर तक लेकर जाएंगे। गजवाए हिंद का बाबर से क्या मतलब? बाबरी मस्जिद से गजवाए हिंद का क्या मतलब? तो बाबर का इस देश से क्या लेना देना है, आप बताओ ना मुझे। इस देश से लेना देना नहीं है, लेकिन कई मुसलमान इमोशनली जुड़े हैं भाई। उनको कैसे जुड़े? उनकी अम्मा के साथ सो के गया था क्या बाबर की आत्मा? अब्दुल के वो बताए ना, उस हरम में, या तो उनकी मादा, उनके जो पूर्वज थे वो बाबर के हरम में होंगे। बाबर खुद, जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं टीपू सुल्तान तक की बात करता हूँ, ये सब वही व्यक्ति थे जो आज हमारे देश में कटी पतंग लेके घूम रहे हैं ना। अगर ये अपना पूरा इतिहास खोल के देखेंगे ना, तो इनके बाप दादाओं को तलवार के दम पे तोड़ तोड़ के कन्वर्जन करवाया गया, या तो 3 रुपए 4 रुपए में ये बिके, या तलवार के दम पर बिके। और आज ये लोग कहते हैं, खुल के कहते हैं कि जो हमारे बाप दादाओं ने खाया था वो अच्छा था, इसीलिए बाबर इनका बाप बना हुआ है। उनका मामला ना, मत देखो, धर्म एक व्यक्ति की चॉइस का मामला है। पैगंबर मोहम्मद की कौन सी कुरान की किताब में लिखा हुआ है बाबर का नाम? चलिए बताइए। नहीं, वो तो बाद में आया ना, वो 1528 में। मोहम्मद को मानने वाले लोग कब से बाबर को अल्लाह बना के बैठे हुए? चले बताइए आप। औरंगजेब को, मोहम्मद और अल्लाह को मानने वाले लोग कब से औरंगजेब को मानने लगे?
ये कहते कि हम अपने बाप को नहीं मानते, ये कहते हम अपनी माँ के सामने सिर नहीं झुका सकते, तो बाबर के सामने सिर क्यों झुका रहे हो? उठा के झुकाने की क्या जरूरत है? औरंगजेब के सामने उठा के झुका के क्या कर दिखाना चाह रहे हो? मतलब झूठी मानसिकता है कि हम अल्लाह को मानते हैं, पर माने अल्लाह के नाम पर पता नहीं कौन सा धंधा कर रहे हो। नहीं, वो नाम दे दिया बाबरी मस्जिद, कोई मक्की मस्जिद दे देते कुछ, नहीं तो नाम दे रहे हैं, मतलब अल्लाह की मस्जिद है, नाम दे दिया। नाम देने के लिए इनके पास और कोई नाम नहीं था, नाम इनके पास और कोई नहीं था। अयोध्या में टूटी तो वहां बना रहा है। वीर हमीद के नाम पर बनाने में क्या दिक्कत थी, जिसने मुसलमानों का सर ऊंचा करने का काम किया? अब्दुल कलाम पे क्यों के नाम पर क्यों नहीं बना रहे? मैं कह रहा हूं इस देश के उस मुसलमानों के नाम पर बनाए जिसने इस देश के लिए काम किया, उसके नाम पर बना रहे हैं, जिसका कोई इस देश से लेना देना नहीं है। बाबर इस देश का नहीं, औरंगजेब इस देश का नहीं, मुगल इस देश के नहीं। औरंगजेब तो यही पैदा हुआ। अरे सर, पैदा होने से क्या मतलब है? मुगल इस देश के थे? मुगल नहीं थे, लेकिन बाद में उनकी पीढ़ी तो रही ना। विचारधारा थी भारत की, औरंगजेब की विचारधारा थी भारत की। अगर भारत की विचारधारा होती तो वो मंदिर तोड़ता? अगर विचारधारा भारत की होती तो क्या जगहों के नाम चेंज करता? आज चिल्लाते हैं ना कि जगहों के नाम नरेंद्र मोदी और योगी चेंज कर रहे हैं। जो काम तुम्हारे बाप दादा, जिसको तुम अपना बाप मानते हो औरंगजेब को, जो चेंज करके गया, आज वही नाम चेंज किया जा रहा है। और मैं साफ सीधी बात बोलूंगा इस देश के मुसलमानों से, आप अल्लाह को मानो, हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थन में खड़े हुए हैं, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले लोगों के साथ हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है? हमारा मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ जो चंद लोग इस देश में गुलामी की मानसिकता लेकर बाबर को ढोने का काम कर रहे हैं और बाबर के नाम को बार बार थोपने का काम कर रहे हैं, सर हम उनको माफ नहीं करने वाले। और डंके की चोट पर कहते हैं बाबर के नामों को नामो निशान मिटाने का काम करेंगे। अगर कोई उसके लिए लड़ने का काम करेगा तो अलग कर देंगे। बाबर की वही गुलामीबाजी की बात। देखो भाई, अपने पैसे से बना रहा है। देखो भाई साहब, पैसों से बिल्कुल बना रहा हूँ। हम तो कहते हैं बना लो, पहले तुम अच्छे से बना लो उसे, लेकिन इतिहास फिर दोहराया जाएगा। कार सेवा की जरूरत पड़ेगी तो कार सेवा के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उनकी अपनी भैया अपनी है तो देश के उन योद्धाओं के नाम पे रखो जो इनके मुस्लिम समाज के रहे। हम तो यूं नहीं कह रहे कि हिंदुओं के नाम पे रखो। अल्लाह ले लो और पैगंबर साहब ले लो, मोहम्मद साहब ले लो, और भी इनके में रही होंगी, ऐसा तो है नहीं कोई आला वाला खाला भी रही होगी, उनके नाम पे रख लो। लेकिन मुगलों के नाम पे क्यों? मुगल तुम्हारा बाप नहीं, मुगल तुम्हारा दादा नहीं, लेकिन जब भी मुगलों के नाम पे क्यों? अगर हम मुगल के एक एक नाम का विरोध करते हैं और समय बदलेगा, ऐसा नहीं है, इतिहास बदलना है इस देश के अंदर से। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे, नष्ट नाबूद कर देंगे इन लोगों को। अरे वो ठीक है, लेकिन कई लोग मुगलों से हो सकता है उनके पूर्वज रहे हो मुगल, तो अपने बाबा दादा के नाम पे बना रहे। पूर्वज देख लेना, कोई रामलाल से आमलाल निकलेगा, ठीक है भाई साहब? तलवार की नोक पे सलवार बदली है। नहीं यार, अरे भाई साहब, मैं कहता हूँ, आप कहते हो जो ओवैसी भी कहता है ना, जो फिलिस्तीन के नारे लगा देता है जब लोकसभा के अंदर, मैं बता दूं ये ओवैसी की भी अगर 7 पीढ़ी निकाल ली जाएगी ना, तो ये भी हमारा ही निकलेगा, हमसे अलग नहीं निकलेगा। मना कर रहा हूँ रामलाल भाई साहब बिल्कुल कहे, लेकिन ये बात मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, तलवार की नोक पे सलवार बदली है इन लोगों ने। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बात जिहाद की कर देते हैं, इस देश को तोड़ने ही कर देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन इन्हें पता नहीं कि यही जमीन ये बाबर डाबर की किसी की नहीं रही है। और बिल्कुल ही मैं कह रहा हूं, बाबर अकबर हुमायूं जितने भी थे ना, ये सबके नाम हटाए जाएंगे और बहुत जल्द हटाए जाएंगे। इनके नाम पे जो सड़क रख रखी है ना, उन सड़कों के नाम को भी हटाया जाएगा। और खुल के हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी भी, सभी तो नहीं है ना, सभी लोग तो नहीं है, सबका खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। वो खतरा आपका हिंदुस्तान जो 2 बूंदें गिर जाती है ना, तो अगर उसे खून हो तो वो सिर्फ बूंद है, और ऐसी बूंद तो हम पता नहीं कब कब लड़के निकाल देते हैं और बहा देते हैं। उस 2 बूंदों को ये नहीं कहेंगे सबका खून शामिल है इस मिट्टी में। खून उन्हीं लोगों का शामिल है जो इस देश के अंदर आज वंदे मातरम बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, और इस देश को अपना देश मानकर चलता है। लेकिन इस देश का विरोध करेगा तो वो हमारा भाई नहीं है कहीं से कहीं तक। भाई सभी का देश है ना, हिंदुस्तान की आजादी में सभी ने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल सही बात है। इस देश में मुसलमानों का भी देश है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका है। हम मना नहीं कर रहे, बाबर का नहीं है, बाबर का नहीं है, औरंगजेब मुगलों का नहीं है। इस देश का मुसलमान अगर कहता है कि ये धरती अल्लाह की है, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, तुम कह रहे हो तो हम मान लेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम भाईचारा को निभा रहे हैं ना, ठीक है हम मान लेंगे। पर अगर कोई गलती से कह देगा नहीं हम बाबर की मस्जिद बनाएंगे, तो हम औरंगजेब की बात करेगा तो बीच में डंके की चोट पर कहते हैं नामो निशान मिटा देंगे। हम सीधी सीधी बात बोल रहे हैं, वो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद बनाए, हम उनके पीछे खड़े होकर चंदा देने का काम करेंगे। वो अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाए, हम पीछे खड़े होकर चंदा देने का काम करेंगे। वो
हामिद के नाम पर बनाए, हम खड़े होंगे साथ में। अब्दुल कलाम के साथ में वो का बनाए, हम खड़े होंगे साथ में। हम कहते हैं उनको जगह चाहिए होगी, हम जगह देने के लिए तैयार होंगे, हम अपनी खुद की जमीन भी दे देंगे। पर अगर किसी ने ये सोचा कि नहीं बाबर के नाम पे बनाएंगे, तो नहीं भैया, बाबर स्वीकार नहीं। बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर और मैं साफ सीधी बात बोलूंगा मुगल, शाहजहां, इनके नाम से हमें कोई स्वीकार नहीं है। और अगर कोई सोचता हो कि अपने बच्चों का नाम वो रखता है, तो मैं कहूंगा कि भगवान करे औरंगजेब वाला कुकर्म उसका बच्चा भी उसके साथ करे। दो धर्म आपने देखे होंगे सर, एक तो मजहब है और एक धर्म है। हिंदू धर्म में राम के दशरथ के कहने पर राम भगवान 14 वर्ष का वनवास काट लेते और भाई खड़ाऊ रखकर राजपाट चलाते। और एक ऐसा भी धर्म था, एक ऐसा भी कट्टरता था, एक ऐसी भी मानसिकता थी कि जिसने इस देश में भाई को काटकर, बाप को जेल में बंद कर सत्ता चलाने के लिए पूरे कुनबे को विनाश करने का काम किया था। और उसी के नाम पर ये मस्जिद बनाने का सोचते हैं, उसी की मानसिकता लेकर ढो रहे हैं। अगर औरंगजेब इतना अच्छा है, बताइए किसी मौलाना को बुलाइए, यहाँ खड़ा करिए और वो बताए कि मौलाना बोले कि औरंगजेब ने 4 अच्छे काम किए थे। नहीं, वो अपनी टोपियां जो है खुद कमा के बनाता था भाई, टोपियां बनाता था तब अपना खर्चा निकालता, वो इतना धार्मिक था। कौन कह रहा है? ये हमने सुना है। आपने सुना है ना, इतना ज्यादा महान था, इतना ज्यादा वो अच्छा था कि अपने भाई तक का गला टोपी बनाने के लिए बैठा। एक बात बताइए, अपने बाप को पानी ना देने वाला और फिर बैठ में आखिरी में कहे कि भैया हम जहाज पे जा रहे हैं, अल्लाह खुश होगा क्या? नहीं, खैर माँ बाप की तो सेवा करनी नहीं, माँ बाप के आंसू बहाने वाला 2 वक्त की पानी नहीं दे रहा है, 2 बाई 3 कमरे के अंदर बंद करके जहां से सूरज की रोशनी ना आए उसको तड़पा के मारने वाला व्यक्ति, और ये सोच रहा है कि आखिरी वक्त में मैं टोपी बुन लूंगा और मैं क्या नाम है अल्लाह की इबादत करूंगा, तो क्या अल्लाह खुश हो जाएगा? कौन सा मौलाना ये बात कहता है? मैं कहता हूं मौलाना का लड़का भी उसके साथ करे, टोपी बुनने नहीं, और वो भी टोपी बुने और अल्लाह की इबादत करे और उसको भी जेल में बंद करे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाए। अगर इसको औरंगजेब का काम ममता बनर्जी ने तो उसको हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया। ममता बनर्जी नहीं उसे सांप्रदायिक की राजनीति। देखिए, ममता बनर्जी ने कब निकाला नहीं निकाला ये बात की बात है, शिलान्यास हुआ नहीं उनकी सरकार में। वहां पर भूमि क्या नाम है बाबर के नाम की नींव रखी गई नहीं रखी गई? किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की। उत्तर प्रदेश में रख पाते ये लोग? ऐसी पिटाई होती ना, मौलाना को याद आ जाता, उसके असली पूर्वज बाबर के सपने पूरे याद आ जाते। उत्तर प्रदेश की जमीन पे अगर रख के दिखा देता। अगर ममता बनर्जी बाबर के मस्जिद के विरोध कर रही थी तो बताइए वहां पर कैसे वहां पर नींव रखने का काम किया हुमायूं कबीर ने? पार्टी से निकाल दिया, झूठा फरेब चल रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर आतंकवाद परोसा जा रहा है। 5 सालों से 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों को बंगाल में पलायन करने में मजबूर कर दिया गया। डेली वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, डेली दंगे हो रहे हैं, कन्वर्जन के नाम पर लव जिहाद हो रहा है, गौ तस्करी हो रही है, आतंकवाद फैलाया जा रहा है। और एक हुमायूं कबीर को निकाल के आप कह रहे हो कि सुरमा का काम कर दिया, संविधान का काम कर दिया। रोक देनी चाहिए। काम रुका नहीं, रुका ना सर, नहीं रुका ना, मानसिकता सेट है। उसकी व्यक्तिगत प्रोग्राम में कैसे वो दखल दे दी? सर व्यक्तिगत प्रोग्राम किसका होता है आप मुझे बताइए? जब धीरेन्द्र शास्त्री की वहां पर कथा को रोक सकती हैं ये, तो हुमायूं कबीर के उस कार्यक्रम को क्यों नहीं रोक पाई? क्या इतना गूदा नहीं था ममता बनर्जी के कि उस कार्यक्रम को नहीं रोक पाई, पर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रोक दिया। अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर को उतरने से रोक दिया, ठीक है, योगी जी के हेलीकॉप्टर को उतरने से रोक दिया वहां पर हुमायूं कबीर के क्या नाम है कार्यक्रम को नहीं रोक पाई। कौन से दोगलापन दिख नहीं रहा क्या आपको? कौन से दोगलापन से मानसिकता से काम कर रही है ममता बनर्जी? सर ममता बानो बन चुकी है। नहीं बनर्जी है। फिर कौन सा ब्राह्मण ऐसे करके भगवान की पूजा करता है? नहीं ऐसे थोड़ी पूजा। कौन सा भगवान, कौन सी ब्राह्मण औरत ऐसे करके वो डाल के भगवान की पूजा करता है? आप बताइए ना। मंदिर मस्जिद चली गई तब के फोटो होंगे। आपने देखा घंटा कैसे बजाया जाता है? ममता बनर्जी कैसे मंदिर में घंटा बजा रही थी? वही राम के नाम पर कैसे उनको जैसे ताड़का को दिक्कत हो जाती है ना, वैसे ही ममता बनर्जी चिल्लाने लगी थी। जैसे भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ दो तो वो पागल हो जाता है, बंद करो। सेम वही ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता हो, इनको हिंदुत्व से इतना दिक्कत है सर
कि ये अनुरुद्धाचार हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे कोई गौ सेवक हो, उसको गाली बकेंगे, उसको जेल में बंद करवाने का काम करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसको जो करवाना हो कर लेंगे। पर कोई पत्थर चलाने वाला होगा तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। कोई दंगे करवाने वाला होगा तो उसके कैबिनेट में मंत्री बनेगा। कोई भारत तेरे टुकड़े हो के नारे लगा देगा तो कन्हैया कुमार जैसा बंदा इनके पार्टी से चुनाव लड़ेगा। और आप कहते हो संविधान का पालन कर रहे हैं, ये भारत के संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। कौन से उसके? बाबा भीमराव अंबेडकर ने बोला था। आज जो जय भीम का नारा लगाते हैं ना, मैं उन्हीं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर भीमराव अंबेडकर को मानते हो ना, तो भीमराव अंबेडकर का एक बार किताब पढ़ लेना। उस किताब में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे इस देश का मुसलमान अगर पूरी तरीके से बंटवारा होना चाहिए, पूरे मुसलमान उधर जाए, पूरे हिंदू और सिख ईसाई जो है सब इधर है। क्यों तभी क्यों ना हुआ ये बताओ। अब देखो, जो इस देश में रह गया उस देश का है। समय पे गड़े मुर्दे उखाड़ोगे। समय पे एक व्यक्ति ने इसका फिर विभाजन करो। सर, लोग कह रहे हैं कि दे दो हमको हिस्सा। समय पे एक व्यक्ति ने गलती से सही जगह पे ट्रिगर चला दिया था, वरना दिल्ली से गाजा बनने में समय नहीं लगता। आज हम दिल्ली के इसी जगह पे बॉर्डर देखते हैं, पाकिस्तान उस साइड, हिंदुस्तान इस साइड। वो समय पे जिसने गोडसे ने गोली चलाई थी ना, हम उसको नमन करते हैं और हम कहते हैं कि उस समय उनके मानसिकता में आया कि कहीं ना कहीं उसने काम किया। और मानसिकता यही है कि संविधान का जो लाल किताब लेकर ऐसे ऐसे हिलाने का काम करते हैं ना, वो संविधान को मानते नहीं है।